कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है. वी हैव जस्ट सॉल्व द सेकेंड स्टेज, बट फर्स्ट स्टेज अभी भी सॉल्व करना है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे कि जो स्टेज 2 के इक्विलिब्रियम प्राइसेस है इनको हम प्रॉफिट फंक्शंस में डाल देंगे. और फिर एक सेकेंड, मतलब स्टेज 2 के इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गए. ये पता चल गया कि स्टेज 2 में हम ऐसे प्राइसेस सेट कर रहे हैं, दोनों फर्म्स इक्वल प्राइसेस सेट कर रही हैं कि बेसिकली जिस प्राइस पर क्या हो रहा है कि दोनों की कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है. अब फर्स्ट पीरियड का भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो फर्स्ट पीरियड में व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगेन तुम्हारा एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, राइट. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए व्हाट यू कैन डू इज़, तुमने प्राइस लिख दिया, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी जो कि क्यू आई बार है, राइट, माइनस कॉस्ट जो कि सी क्यू आई बार है, राइट. तो दिस इज़ द प्रॉफिट एंड इसको तुम्हें मैक्सिमाइज़ करना है. तो तुम अकॉर्डिंगली Q1 बार और Q2 बार चूज़ करोगे. अब द थिंग इज़ कि दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कूर्नो, राइट. कूर्नो में भी तो ऐसे ही होता है. एक उसमें प्रॉफिट फंक्शन हमारा कैसा दिखता है, a माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस सी Q1, ऐसा ही दिखता है उसमें भी प्रॉफिट फंक्शन. बस यहाँ पर Q1 बार Q2 बार है, कैपेसिटी को शोकेस कर रहा है. अगर हम कैपेसिटी को क्वांटिटी ही समझ लें, क्योंकि कैपेसिटी क्वांटिटी आर नॉट टू वेरी सेपरेट थिंग्स, राइट. जितनी तुम कैपेसिटी बनाते हो उसी से ही काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है कि कितनी तुम क्वांटिटी बनाओगे. तो कूर्नो वाला ही सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. प्राइजेज आर नॉट सेट बाय फर्म्स बट वेयर फॉर एनी क्वांटिटी चॉइस द प्राइस क्लियर्स द मार्केट. ये मुझे लाइन समझ में नहीं आई, बट यू गेट द पॉइंट ना कि लास्ट में मतलब हमने प्राइजेस चूज़ कर लिए थे, कैपेसिटी चूज़ करनी थी एंड हमें पता चला कि कैपेसिटी जो आएगी वो कूर्नो वाली ही आएगी, राइट. तो दैट इज़ what is the conclusion that we have reached. एंड इसका बेसिक मतलब क्या निकला, इस मॉडल का क्रक्स क्या निकला कि जब हमने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी बर्ट्रैंड पे कि भाई तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो कंस्ट्रेंड है, तब जो हम जिस सल्यूशन पे अराइव करते हैं दैट सल्यूशन इज़ सच कि बेसिकली वो बेसिकली एक ऐसा सल्यूशन निकल के आया है हमारा जिसमें हमारी जो क्वांटिटी है वो कूर्नो वाली क्वांटिटी निकल के आई है, ठीक है. एंड कूर्नो वाली क्वांटिटी वी नो कि कूर्नो में जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ लोअर देन बर्ट्रैंड वाली क्वांटिटी. कूर्नो की जो क्वांटिटी होती है वो होती है a-c/3 पर फर्म की. तो टोटल हो जाता है 2/3 a-c मार्केट क्वांटिटी, ठीक है. जबकि जो बर्ट्रैंड होता है, बर्ट्रैंड में तुम परफेक्ट कंपटीशन वाली क्वांटिटी बनाते हो क्योंकि P=MC कर देते हो तुम, है ना. तो वो परफेक्ट कंपटीशन वाला केस हो जाता है. तो उसमें तुम a-c जितनी क्वांटिटी बनाते हो. तो बर्ट्रैंड में तुम ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हो, कोई प्रॉफिट नहीं बनाते हो क्योंकि प्राइस बहुत कम हो जाता है क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हो. बट यहाँ पर वी हैव रीच्ड अ कंक्लूजन कि अगर हम उसी की जगह पर एक कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं फर्म्स पे तो दे कैन डू मच बेटर. उनके प्रॉफिट्स पॉजिटिव आ रहे हैं. प्रॉफिट्स इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा मार्केट को फ्लड नहीं कर रही हैं, क्वांटिटी लिमिटेड रख रही हैं अपनी. क्वांटिटी अब बर्ट्रैंड जितनी ज़्यादा नहीं बना रही है, कूर्नो वाली बना रही है विच इज़ स्लाइटली लोअर देन बर्ट्रैंड, ठीक है. और उसके कारण क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं कर रही है माल, तो प्राइस भी अच्छा खासा अप रह पा रहा है, इसलिए उनको प्रॉफिट हो रहा है. ये बेसिक कंक्लूजन है.